नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नीतीश नायडू लेने जा रहे हैं मोदी के खिलाफ बड़ा फैसला, यानी कि वह वक्त आ गया नजदीक, यानी कि मोदी की सत्ता जा रही है, या यूं कह लें कि मोदी के पास बहुमत नहीं है अब सरकार की, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू के अंदर तो क्लियरिटी नजर आ रही है कि वह मोदी से बहुत दूर हो गए हैं और कांग्रेस के बहुत नजदीक आ गए हैं। क्लियर है, अखिलेश यादव भी मिल गया है। लेकिन नीतीश कुमार की कहते हैं कि उनके पेट में दांत है, पता ही नहीं चलता कि कब क्या करते हैं नहीं करते हैं। लेकिन नीतीश कुमार का भरोसा भारतीय जनता पार्टी पे अब 1% का भी नहीं है, और वह समझ ये गए हैं, शुक्र है भगवान का, कम से कम समझिए तो सही, कि जहरीली सांप है भाजपा। अब परिस्थिति ऐसी आ गई कि बिहार से शुरू अगर करें तो भारतीय जनता पार्टी के ही नेता भारतीय जनता पार्टी को इस्तीफे की धमकी दे रहे हैं अपने नेताओं को। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसी नौबत क्यों आ गई? ऐसा क्या था कि इस्तीफे की धमकी होने लगी? अब नीतीश एक अलग गणित पे चल रहे हैं और नीतीश कांग्रेस और अखिलेश ममता बनर्जी के संपर्क में पूरी तरह से आ गए हैं, ऐसा लोगों का मानना है। अब नीतीश कुमार कैबिनेट बदलने की तरफ अग्रसित हो रहे हैं बिहार में, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट के मंत्रियों को हटा करके विपक्ष और उनकी पार्टी में आए हुए लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल करेंगे। ऐसे में सत्ता हेतु देख करके भारतीय जनता पार्टी के सांसद विधायक जो नाराज हो रहे हैं अब भारतीय जनता पार्टी से, इसके अड़ियल रवैये की वजह से वह इस्तीफे की धमकी तक देने लगे और नीतीश कुमार के नजदीक जाने लगे। यानी कि जो भाजपा नीतीश कुमार की पार्टी में तोड़फोड़ करने की कोशिश कर रही थी, उल्टा उसके पार्टी में तोड़फोड़ होता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि नीतीश कुमार ने धोबिया पछाड़ मार दिया है नरेंद्र मोदी को। अब अपना घर बचाए या दूसरे का घर तोड़े, पहले जितना तोड़ नहीं पा रहे उससे ज्यादा चले जा रहे हैं। और नीतीश कुमार की पार्टी छीनने की अब हैसियत मोदी और शाह में रह नहीं गई। और जब पार्टी छीनने की हैसियत नहीं रह गई, क्योंकि 85 है और अगर तोड़ना चाहते हैं तो कम से कम 43 लोगों को तोड़ना पड़ेगा। 43 लोग छोड़ेंगे तब उनकी संस्था बचेगी, और यह संभव नहीं है। 43 में नहीं तोड़ पाए तो 85 में क्या खाक तोड़ेंगे? नहीं तोड़ पाएंगे। सिर्फ सांसद जो है, सांसदों पर संदेह है कि जो 12 सांसद हैं उसमें खास करके एक ही सांसद लल्लन सिंह जो है मोदी शाह के साथ बड़ी सक्रियता से नजर आते हैं और उनकी भाषा बाकी पर्दे के पीछे है। तो वह क्या इस वक्त मोदी के हालात को देखकर, जो इस वक्त मोदी की सत्ता का हाल है, इस हाल को देखकर जब यह देख रहे हैं कि कभी भी नाव डूब सकती है और ऐसे ऐसे मुद्दे बाहर आ रहे हैं जो कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी, अब डायरेक्ट नरेंद्र मोदी की छवि पर चोट पड़ रही है, तो क्या वह मोदी के साथ जाएंगे? क्या वह अपनी राजनीतिक करियर समाप्त करेंगे? बिहार में कोई और इनकम नहीं है और मोदी सरकार कोई बजट नहीं देती है, उसी तनख्वाह के भरोसे रहते हैं, और उसी जो थोड़ा बहुत बजट मिलता है, जो कमीशन मिल जाए, और कोई बहुत बड़ा तीर बिहार के सांसद और विधायक नहीं मार पाते हैं। या जो मंत्री है वह लूट खसूट मचाए रखते हैं, खूब अनाधून लूटते हैं और खाते हैं पीते हैं, लेकिन उन विधायकों को, उन सांसदों को कोई वो नहीं। और नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में तो सांसद क्या लूटेंगे, वह अपना लूटा बैठते हैं, डरन इनके पास रहना पड़ता है। कोई ठिकाना नहीं है कि सांसदों से भी ये चंदा लेते हो।
वह तो जब सत्ता जाएगी तब खुल के आएगी। लेकिन ऐसे में नीतीश कुमार के सभी सांसद इनके साथ नहीं। हाँ, 2-3 तो हैं, 2-3 हैं। अब किस वजह से है मैं नहीं जानता, लेकिन वह भी समय के इंतजार में है। यानी कि नीतीश कुमार मजबूत परिस्थिति में है बिहार के अंदर। अब बिहार में जो कैबिनेट बदलने जा रहे हैं, तो बिहार का कैबिनेट बदलने की हिम्मत तभी दिखाएंगे जब मोदी सरकार से समर्थन वापसी लेने की होगी। और चंद्रबाबू नायडू और नीतीश दोनों ही मिल करके यह फैसला करने जा रहे हैं, और एक ही दिन एक ही वक्त पर यह फैसला होने वाला है। यह नहीं कि नीतीश कुमार ने उधर फैसला ले लिया, नायडू का इंतजार है। जी नहीं, एक ही दिन पर झटके यह लगेंगे, कई झटके, 3 झटके तो साफ दिख रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि भाजपा में इस्तीफे भी उसी दिन होने लगे। यानी कि नीतीश नायडू ने अगर मोदी के खिलाफ फैसला कर लिया तो मोदी की सरकार को बचाने वाली कोई ताकत नहीं है जो बचा देगी। क्योंकि दूसरी तरफ चाहे वह आरएसएस हो या विश्व हिंदू परिषद हो, सब इनसे खफा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी खफा है। अब नितिन गडकरी बेचारे फंस गए। राजस्थान में उनके बेटे की कंपनी थी, अब वहां किसानों ने विद्रोह कर दिया है, दीवार फिवाल सब तोड़ता दिया, कह कंपनी अपने उठा के ले जाओ। यह मोदी ने कराया है, अमित शाह ने करवाया है, या कंपनी का वाकई खिलाफत हुआ है, या नितिन गडकरी के खिलाफ एक सोची समझी रणनीति थी बर्बाद करने की? मैं नहीं जानता, इसके सबूत हमारे पास नहीं है। लेकिन वहां के किसानों का कहना है कि वहां पानी की कमी हो जाएगी जहां यह कंपनी बनी। वह केमिकल यह तैयार करने वाले थे जो पेट्रोल में मिलाया जाता है। कहते हैं कि यह मिलाने से पेट्रोल सस्ता हो जाएगा। वक्त बताएगा, लेकिन किसान तो विद्रोह में है। लेकिन दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू को मजबूर नरेंद्र मोदी ने कर दिया समर्थन वापस लेने के लिए और कांग्रेस के नजदीक जाने के लिए। अब यह खाई जो है मोदी और नायडू के बीच बहुत ज्यादा बढ़ रही है। शायद अब यह खाई पट पाना मुश्किल होगा, लेकिन इंतजार तो करना होगा। देखते हैं क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक पहुंचाऊंगा, लेकिन आप दर्शक इस बात पर नजर बनाए रखिए कि इंडिया गठबंधन कितना अग्रसित है, जो मोदी शाह के उस हर हरकत पर नजर रखा हुआ है और हर सहयोगी पर डोरे डाल रहा है, जिसमें नीतीश नायडू तो मुख्य है। छोटे छोटे लोग जो है वह भी, और एक नाथ शिंदे तो अपने आप चल करके आने के लिए तैयार है। इतने परेशान भारतीय जनता पार्टी से है। तो ऐसे में मोदी की कुर्सी भी बच पाना अब नहीं लगता, क्योंकि नायडू ने तो फैसला कर लिया है कि मोदी के साथ अब नहीं रहना है। कहीं ना कहीं वह कांग्रेस से बहुत नजदीकियां बनाते जा रहे हैं और मोदी से दूर जा रहे हैं। उसके जिम्मेदार मोदी ही हैं कि वह चंद्रबाबू नायडू को जिस तरह से जगन मोहन रेड्डी से या उनके दुश्मनों को जिस तरह से प्रमोट कर रहे थे, नायडू इस बात से खुश नहीं है। तो अब नायडू भी दूर है और नीतीश नायडू अब क्या फैसला लेते हैं, लेकिन मोदी के खिलाफ बड़ा फैसला अब करने की तैयारी है। आगे देखते हैं क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक पहुंचाते रहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।